Hello everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very happy morning. कैसे हैं सब? यस आई एम आल्सो। Good. कौन ज्वाइन हो गया है? Say your names please. सोनम रफी। Okay, सोनम, रची। और कोई ज्वाइन नहीं हुआ? ओके, ठीक है। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही? दिखाई देनी चाहिए ना। अब दिखाई दे रही है। आई सी। गुड। ओके, तो आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे। विल मेक सेंटेंसेस। ओके। वर्ब्स और टेंसेस के बारे में तो सब आपको पता ही है, यू नो ना। यस आई नो। यस। टेंसेस टाइम के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि 4 o'clock 5 o'clock ऐसे, बट ऐसे कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ऐसे, ठीक है। ओके ओके। ओके, हम ये दोनों अभी नहीं कर रहे। पास्ट और फ्यूचर हम नहीं कर रहे। वी आर जस्ट डूइंग प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वी आर डूइंग सिंपल टेंसेस। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ओके। और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलराइट। यस यस राइट। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वी डोंट यूज सेकेंड फॉर्म, वी डोंट यूज थर्ड फॉर्म, ये हम नहीं यूज करते। वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। राइट। या आपने वर्ब्स पहले याद किए होंगे ना, मैम ने आपको सेंड किया होगा। यस यस मैम मुझे वर्ब आते। यस। ओके, जैसे डू है या गो है, मुझे इसकी सारी फॉर्म्स बताओ। टू मीन करना, गो मीन जाना। मीनिंग नहीं, फॉर्म्स पूछ रहा हूँ ना। फॉर्म्स। सिंगुलर फॉर्म। या जी मैं समझी नहीं। मैंने यहाँ पर बोला था 3 फॉर्म्स होती हैं, आपने क्या समझा? आपने यहीं पर क्यों नहीं पूछा अगर आपको नहीं पता? अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे ये तीनों फॉर्म्स बताओ, डू की और गो की, तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि समझी नहीं। सॉरी। जब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आपको पूछना चाहिए ना अगर आपको नहीं पता तो। जी यस। बता दीजिए। हम्म। बता दीजिए। वैसे ही आपको पता था। आपको जो लिस्ट सेंड की गई थी पहले, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म थी और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स थी, साथ में हिंदी में मीनिंग्स भी थे उसमें, ठीक है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले भी बताया था कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, उसका मतलब होता है एस या ई एस नहीं लगा होता, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, याद है आपको? यस यू टोल्ड मी। या तो जैसे डू है, डू और साथ में अगर ई एस लगा हो, ये एक ही चीज़ है, सिर्फ इसमें ई एस लगा है और ये बेसिक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो डू और डज एक ही है, तो इसके बाद, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स है दोनों ही, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। वैसे हम आज ये कवर नहीं करने वाले हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी यू शुड हैव द नॉलेज, राइट।
तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? डू, डिड, डन। डिड और ये है डन, ये दिस इज द थर्ड फॉर्म एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म। ऐसे ही गो है, ठीक है, गो और गोज सेम चीज़ है। इसकी सेकेंड फॉर्म जो है इट इज़ गो, वेंट, गॉन। वेंट, गॉन, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म। तो ये आपको लिस्ट ना दी गई है वर्ब्स की, दी गई है ना, ऐसे करके लिस्ट दी हुई है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर बीच में मीनिंग्स दिए हुए थे हिंदी में। आपको एक बार और सेंड कर देंगे, सो यू शुड मेमोराइज इट, यू शुड लर्न इट, राइट। इनको आपको याद करना ओके पड़ेगा, ओके इसके बिना इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि एक्शंस तो यही है, काम तो यही है, यस ठीक है। ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में आपको वर्ब्स लिखे हैं, वर्ब्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। मोस्ट वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन, सो दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। जो वर्ब्स होते हैं मोस्टली वो एक्शन वर्ब्स ही होते हैं, मतलब एक्शन मतलब उसमें दिखता है कि ये कुछ काम का करना है या काम का होना है, तो वहाँ पर पता चलता है हमें कि ये काम वाला है, तो दीज आर वर्ब्स। हैव यू गॉट इट? यस या ओके। इंग्लिश लैंग्वेज में सोना कोई काम है क्या? जी जी काम है ओके। फ्री बैठना कोई काम है क्या? व्हाट फ्री बैठना, यस दिस इज वर्क ओके, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है, जो वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे एक्शंस गिवन है यहाँ पर, ये सारे वर्ब्स गिवन है, और इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंस में क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने यूज़ नहीं करनी है, कोई थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, और आईएनजी भी यूज़ नहीं करना है, ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल यूज़ होना चाहिए। आप इसमें एस ई एस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर नहीं लगेगा कोई भी, ओके, ना ईज लगेगा, ना एम लगेगा, ना आर लगेगा, ये तीनों चीज़ें नहीं लगेंगी। तो आप सिंपल सब्जेक्ट होना चाहिए, और वर्ब होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, इनको लेके दीज आर द वर्ब्स। तो टेक योर टाइम एंड इसमें से 5 मुझे अलग अलग बना के अभी दिखा दो। अगर कोई बोल सकता है तो ही और शी कैन स्पीक ऑल्सो। अगर कोई किसी को लिखने में प्रॉब्लम है देन ही और शी कैन स्पीक। या आई स्पीक आई मीन कर रहे हो? नो भैया मैं अभी नहीं कर पा रही नहीं, मैंने बोला है ना कि अगर कोई नहीं लिख पा रहा है तो बोल के बताओ। जी मैं बोल के बता देती हूँ हम्म तो यूज द फर्स्ट जी वन, मैं इस ड्रिंक के साथ बनाओ सोनम, ये वर्ड यूज करो अभी। जी भैया ड्रिंक के साथ सेंटेंस बना के दिखाओ। ड्रिंक टी ड्रिंक वाटर हम्म क्या बोल रहे हो? ड्रिंक, ड्रिंक वाटर वेरी गुड। ये ड्रिंक कौन बना रहा है? टी रक्षी। रक्षी, आपको सब्जेक्ट भी बनाना है, साथ में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि ड्रिंक वाटर।
कौन कौन नहीं बना पा रहा है? मैं नहीं बना पा रही। ओके, रक्षी नहीं बना पा रही है, सोनम भी बना नहीं पा रही है। वेरी गुड टू हियर दैट, बड़ी खुशी वाली बात है। Drinking in the cup. Yes. मैंने यहाँ पर बोला कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो डूअर होता है ना, काम करने वाला होता है। तो आप बना सकते हो आई, उसके बाद आपने बोला था ड्रिंक वाटर। देखो ये वैसे सेंटेंस बहुत अच्छा था। वाटर इसमें ऑब्जेक्ट है यानी चीज़ है जो आप ड्रिंक कर रहे हो, और ड्रिंक इसमें वर्ब है, तो आई ड्रिंक वाटर। Oh. दिस सेंटेंस इज ओके, इट्स वेरी गुड। बस ये होना चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो मेक द सेकेंड वन। I am tired. सॉरी, I am tired. आई के साथ नहीं बनाओ, आई हमने यूज कर लिया है, नो आई ना। Okay. Do you know? सब्जेक्ट और बताओ। Do you know? नॉट गेटिंग। दोबारा बताओ। Do you know? देखो क्वेश्चंस नहीं हम बना रहे हैं, फिर वही बात, ये सब्जेक्ट मैंने आपको बोला है, फिर डू क्या सब्जेक्ट है? क्या डू सब्जेक्ट है? No. फिर आप रूल्स के अलग जाके क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? आपको यहाँ पर सामने रूल लिखा हुआ है, यू शुड फॉलो द रूल। Sorry, miss. मैं पढ़ नहीं पा रही। आपको सब्जेक्ट नहीं पता, आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पता है आए। नहीं, दीदी बताया। तो फिर उसके साथ बनाओ ना आप, ये रूल में बनाओ। वी We hungry. वी क्या? We are hungry. मैंने यहाँ पर आपको पहले बोला था कि इज एम आर यूज नहीं करना, आपने फिर वही काम कर रहे हो। देखो रूल्स में है क्या इज एम आर? No. देखो वैसे इंग्लिश ना सारी मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन बोल लेते हैं, लेकिन बात ये होती है रूल्स को याद नहीं रखते हैं, उसीलिए इंग्लिश, इसके लिए इंग्लिश गलत हो जाती है। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिया वी के साथ आपको सिंपल वर्ब लेना है और फिर चीज़ लेनी है, कितना इजी है, कुछ और ही कर रहे हो। डू फास्ट। Okay. नहीं पा रहा है। I can't. भैया मेरा या we have हैव। a pen. We have a pen. वी हैव ए Pen. 10। Yes, pen. P-E-N. 10 बोल रहे हो या पेन बोल रहे हो? Pen. P-E-N. यही ना जो लिखा है TEN। No, pen नहीं, pen. P-E-N. P, parrot. ये Yes. ओके, वी हैव अ पेन, ठीक है। और बताओ। We should go. देखो ये जो आपके सामने इतने सारे वर्ब्स लिखे ना, इनमें से यूज करो। अच्छा, ठीक है।
भैया से सी आता है। सी शी इज कौन सा ईट? नो शी इज ए लेजी गर्ल। मैंने बताया था इज एम आर नहीं यूज करना है और सॉरी इनमें से सर। वर्ब यूज करना है। सी ए गर्ल। हम्म सी ए गर्ल। शी ए गर्ल। गर्ल लड़की। इसमें से कौन सा यूज कर रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रही। नहीं, इसमें से वर्ब्स यूज करने हैं ना आपको, ये काम है ना सारे। ओके अब जैसे लुक्स है, इज एम आर यूज नहीं करना है। लुक है हाँ, लुक है लुक है शी लुक स्पेलिंग बताओ। my best friend. हर Yes. No. अभी तो भैया बॉय आएगा बॉय। ओके, गुड मॉर्निंग अस्मा जी। ओके, तो देखो जो भी आप लगाओगे इसमें वर्ब्स जो भी आप यूज़ करोगे ये सारे सब्जेक्ट हैं, वेरी गुड। यहाँ पर वर्ब है, वेरी गुड। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको इसके साथ कुछ भी मतलब जैसे प्रपोजिशन होते हैं, मैंने आपको बताया था उस दिन। शी लुक, अब देखना, हर नहीं आएगा। शी लुक एट हर या फिर शी लुक टुवर्ड्स हर, या फिर अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो टुवर्ड्स आएगा। ठीक है। दूसरा, आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट गलत है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये प्लूरल में क्या लगना था? एस ई एस लगना था। तो एस और एस में से यहाँ पर लगेगा शी लुक्स एट हर। तो हर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ देखना पड़ता है कि यहाँ पर उससे पहले क्या आएगा। ठीक है। जैसे आप अगर स्विम का बनाओगे, ये स्विम है, यहाँ पर आप लिखोगे गर्ल्स स्विम। पहले तो इन दोनों चीज़ों का आपको ना परफेक्शन होना चाहिए कि ये अगर सिंगल है तो इसके साथ एस लगाना है और ये अगर प्लूरल है तो इसके साथ नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम इसको प्लूरल बना रहे हैं तो इसमें एस ई एस नहीं लगेगा। ऐसे ही आपको देखना है। अगर हम मैं इसको सिर्फ एक ही गर्ल लूँ तो गर्ल, फिर यहाँ पर क्या आएगा? स्विम्स, स्विम्स आएगा। ठीक है ना, गर्ल स्विम्स। और यहाँ पर गर्ल्स स्विम। पहले तो ये दोनों चीज़ें आप परफेक्ट कर लो। अभी तक आपकी यही परफेक्ट नहीं है और आपको वर्ब्स ही यूज करने नहीं आ रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो इसमें से कि कहाँ आएगा। सब्जेक्ट के साथ ही आता है, गर्ल स्विम, गर्ल स्विम्स।
बॉय सिट, है ना, पीपल वॉक, पब्लिक इज जंपिंग, बॉयज आर जंपिंग, गर्ल्स आर जंपिंग, गर्ल जंप्स, बॉय जंप्स, सॉरी आईएनजी तो हमने लगाना नहीं है। तो बिना आईएनजी के सबसे पहले आपको इन दोनों चीज़ों की पेयरिंग आपको अच्छे से कर लेनी है प्रैक्टिस। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टर आएगा, कनेक्टर या प्रेपोजिशन कुछ भी। जैसे मान लो आप ये लिख रहे हो गर्ल्स स्विम, तो कहाँ स्विम कर सकती है ना लड़की, आपको वो पता ना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगी, ऑब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बना रहे हो कि स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो ये स्विमिंग पूल मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो स्विमिंग पूल के अंदर स्विम किया जाता है ना, अंदर तैरा जाता है, ठीक है। अब लड़की मान लो कोई तैर रही है या लड़कियां तैर रही हैं, तो कहाँ तैर रही हैं, स्विमिंग पूल के अंदर। स्विमिंग पूल के बाहर तो कोई तैरेगा नहीं, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन, गर्ल स्विम इन स्विमिंग पूल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगना है, कनेक्टर कौन सा आएगा, प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, गर्ल की और स्विमिंग पूल की पोजीशन क्या है, कौन किसके अंदर है, कौन किसके ऊपर है, कौन लेफ्ट में है। अब मेरी बात शब्दों को पकड़ लेना अच्छे से, कौन किसके अंदर है, कौन किसके बाहर है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। ये जो वर्ड्स कंफर्म करते हैं स्थिति को, पोजीशन को बताते हैं, उनको प्रेपोजिशन बोलते हैं, यानी प्री पोजीशन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी वैसे बताया है, प्री पोजीशन। तो ये प्रेपोजिशन है। तो इन, इन है, ठीक है, गर्ल स्विम्स इन ड्रीम्स। She is water plant. तो ड्रीम्स यानी Sir, सपने, she is ठीक water है। plant. नहीं sir. तो जो लड़की जी है ओके। वो तैरती है किसमें, सपनों में तैरती है, इन ड्रीम्स, यहाँ इन लगेगा। ऐसे ही कैच है, अब पकड़ना। अब कैच के साथ कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम ये सेम सेंटेंस बनाएंगे लड़की वाला, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी जगह पर वर्ब लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कैच, गर्ल्स कैच। अब क्या कैच करते हैं, बॉल, बॉल कैच की। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी कि इन बॉल या बॉल में कैच की या बॉल के साथ कैच की, बॉल ही एक चीज़ है डायरेक्टली जो कैच की, तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जी यस सर। आपको अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको उसका मीनिंग निकालना चाहिए। देखो, गर्ल्स स्विम करती हैं, कहाँ स्विम करेंगी, स्विमिंग पूल के अंदर, है ना। स्विमिंग पूल कर रहा। अब जैसे यहाँ पर जी मैं जी। डांस लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डांस, गर्ल जो है डांसेस, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो एस लगेगा, गर्ल हाँ। डांसेस। अब वो कहाँ डांस कर सकती है, अगर तो हम लिखेंगे रूम, कमरे में, तो कमरे में डांस करेगी, कमरे के ऊपर तो नहीं करेगी। तो इन, इन रूम लगेगा, इन द रूम, गर्ल डांसेस इन द रूम। अगर वो फ्लोर पे यानी फर्श पे कर रही है, ये फ्लोर है, FLOOR, अगर वो फ्लोर पे फर्श पे कर रही है, तो फ्लोर जो फर्श है उसके अंदर कोई भी डांस नहीं करेगा ना, फर्श के अंदर डांस नहीं करेगा, फर्श के ऊपर डांस करेगा। तो ऊपर की इंग्लिश होती है ऑन। क्लियर हो गया है, गर्ल यस डांसेस ऑन फ्लोर। यस। तो ये जो कनेक्टर है ना, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, इन लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, स्विमिंग पूल ऑब्जेक्ट है, बॉल ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हैं। तो हम सिंपल सी चीज़ें कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टर या प्रेपोजिशन आएगा और ये ऑब्जेक्ट है हमारा। सिंपल है और भैया कुछ भी भैया नहीं जैसे है। जिसमें इन लगेगा वो ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये रूम हाँ है, कमरा है, फ्लोर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। बॉल है, ये ऑब्जेक्ट। अब लड़की कैच कर रही है, बॉल को कैच कर रही है, तो बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हाँ जी जी मैं समझ गई। बात समझ में आ रही है।
ओके, तो हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर कुछ भी आएगा और ऑब्जेक्ट। 4 चीज़ों से हमने सेंटेंस बनाना है। ये रूल को फॉलो करो, ये बेसिक है, ये बेसिक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पीजेमार लगा रहे हो, आपको बोला है कि ये नहीं लगेगा, आप पीजेमार ही लगाए जा रहे हो, आप आईएनजी लगाए जा रहे हो, नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा। अभी हमने पहले एक ही टेंस पकड़ना है। वो टेंस का मैंने आपको क्या नाम बताया था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, वो था वर्ब टेंस, वर्ब सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये रोज के होने वाले काम होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है क्लास में